हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं कल एज आई हैव promised yesterday, now I am going to tell you the 2-minute rule which I have read some hours before, and it's from chapter of 13th, named as how to stop procrastinating by using the 2-minute rule. Till now I have explained you the introduction and the ritual term regarding the habits, in which you perform some kind of ritual before your habit so that you can perform your habit as well as you can before any what I can say, before any final examination or something like Olympic, etc. So it's time to start the 2-minute rule. It's not that much lengthy, but I can explain it. I'll try to explain it as fast as I can, because it's been too late for making this video, and it's been something 11:31 since I'm starting this video. So let's start. Even when you know you start small, it's easy to start big. जब आपको पता होता है कि आप अपने बहुत छोटे काम से शुरू किया है, उस टाइम पे बड़ा काम करना भी आपको बहुत ही इजी लग सकता है. When you dream about making a change, excitement inevitably takes over and you end up trying to do too much too soon. जब आप किसी नए हैबिट को जब आप ऐसे सोचते हो कि आज से मैं ये नई हैबिट अडेप्ट करने जा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एक्साइटमेंट की वजह से आप वो जो चीज़ कर रहे होते हो, वो बजाय इसके कि आप प्रोग्रेसिवली कर रहे हो, आप एक ही दिन में या फिर कुछ 1-2 दिन में एक्साइटमेंट के तहत वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा कर लेते हो, जिससे कि आपका बाद में इंटरेस्ट नहीं रहता. The most effective way I know to counteract this tendency is to use the 2-minute rule, which states when you start a new habit, it should take less than 2 minutes to do. तो ये जो प्रॉब्लम है एक्साइटमेंट वाली, इसका एकदम अच्छे से इसका एक सॉल्यूशन जो कि हमें राइटर बताते हैं, इस एक्साइटमेंट को भगाने के लिए जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का नाम है द 2-minute रूल, जो कि आपको बताता है कि अगर आप कोई भी नई हैबिट स्टार्ट कर रहे हो, तो वो जो हैबिट है वो 2 मिनट के अंदर से होनी चाहिए. लेस देन 2 minutes इन द सेंस you can start your new habit just for 2 minutes on first day, second day, third day, and when you feel like bored, and I can say that when you are veteran in that 2 minutes in performing that habit in those 2 minutes, then you can move towards progressive overload, and you can increase the timing of your new habit. In this way you can increase your progress also, and without losing any excitement you can continue to your new habit. You will find that nearly any habit can be scaled down into a 2-minute version. अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपकी कोई भी हैबिट 2-minute रूल में ढल सकती है. फॉर एग्जाम्पल, read before bed each night becomes read 1 page. तो अगर आपको कोई भी आदत 2 मिनट के अंदर करनी है, तो उसका कुछ एग्जांपल दे रहे हैं राइटर यहाँ पे. तो अगर आप हर रोज़ रात को सोने से पहले पढ़ना चाहते हो, तो 1 पेज पढ़ो. हर रोज़ 30 मिनट का योगा कर रहे हो, तो अपनी योगा मैट बाहर निकालो और स्ट्रेच करो. अगर आप क्लास में जो पढ़ाया हुआ है वो आप
फिर से स्टडी करना चाहते हो तो अपने नोट्स खोलो, और अगर लॉन्ड्री को फोल्ड करना चाहते हो तो एक सॉक्स की पेयर फोल्ड करो, और अगर 3 माइल्स भागना चाहते हो तो अपने रनिंग शूज़ की शू लेस बांधो। द आइडिया इज़ टू मेक योर हैबिट्स एज ईजी एज पॉसिबल टू स्टार्ट। तो ये जो आइडिया है ये करता कुछ नहीं है, आपके हैबिट्स को आसान से आसान बनाता है, जिससे कि आपको बाद में करने में रेजिस्टेंस ना आए और स्टार्ट करने में बहुत इजी लगे आपको। एनीवन कैन मेडिटेट फॉर 1 मिनट, रीड 1 पेज और पुट 1 आइटम ऑफ क्लोथिंग अवे। कोई भी 1 मिनट के लिए मेडिटेट कर सकता है, 1 पेज पढ़ सकता है, और कबर्ड में कोई भी एक कपड़ा रख सकता है। As we have just discussed, this is a powerful strategy because once you have started doing the right thing, it is much easier to continue doing it. तो यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया था, ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आपने कोई अच्छी चीज़ चालू कर दी है तो वो कंटिन्यू करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी, बजाय इसके कि वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ईजी से ईजियर होने लगेगी दिन ब दिन। अ न्यू हैबिट शुड नॉट फील लाइक अ चैलेंज। एक नई आदत चैलेंज की तरह फील नहीं होनी चाहिए। द एक्शन दैट फॉलो कैन बी चैलेंजिंग बट द फर्स्ट 2 मिनट शुड बी ईजी। तो हैबिट को परफॉर्म करने के लिए आप जो एक्शंस परफॉर्म करते हो तो वो आपको चैलेंजिंग लग सकते हैं, लेकिन वो हैबिट परफॉर्म करने के लिए स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 2 मिनट है वो एकदम इजी होनी चाहिए। आपको क्या चाहिए? हाँ, वॉट यू वॉन्ट इज़ अ गेटवे हैबिट दैट नेचुरली लीड्स यू डाउन अ मोर प्रोडक्टिव पाथ। तो आपको जो चाहिए उसे कहते हैं गेटवे हैबिट, जो कि आपको एक प्रोडक्टिव पाथ पे ला के छोड़ेगा, एक प्रोडक्टिव पाथ की तरफ ले जाएगा। यू कैन यूजुअली फिगर आउट द गेटवे हैबिट्स दैट विल लीड टू योर डिजायर्ड आउटकम्स बाय मैपिंग आउट योर गोल्स ऑन अ स्केल फ्रॉम वेरी इजी टू वेरी हार्ड। तो आप अपनी गेटवे हैबिट्स ऐसे फिगर आउट कर सकते हो कि ये जो आपकी गेटवे हैबिट्स है वो आपका जो डिज़ायर्ड आउटकम है तो उसको वैल्यूएट करने में मदद करेगा कि ये एकदम इजी है या फिर एकदम हार्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैराथन भागना बहुत ही हार्ड हो सकता है। 5 किलोमीटर भागना भी बहुत हार्ड हो सकता है, बट 10,000 स्टेप ये एक मॉडरेटली डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन 10 मिनट के लिए चलना बहुत ईजी टास्क है, और अपने शूज़ पहनना उससे भी ईजी। योर गोल माइट बी टू रन अ मैराथन बट योर गेटवे हैबिट इज टू पुट यू ऑन योर रनिंग शूज़। दैट्स हाउ यू फॉलो द 2 मिनट रूल। तो आपका गोल ये हो सकता है कि आप मैराथन भागो, जो कि बहुत डिस्टेंस वाली हो सकती है, लेकिन इसमें आपकी गेटवे हैबिट ये होती है, इसमें आपकी गेटवे हैबिट ये अपने शूज़ की लेस बांधना है, शूज़ पहन के अपनी लेस बांधना है, ये है आपकी गेटवे हैबिट। तो इस तरीके से आप 2 मिनट रूल को फॉलो कर सकते हो। और इसके और कुछ एग्जांपल बताए हैं राइटर ने, तो वेरी इजी कैटेगरी में यहाँ पे लिखा है। हाँ, स्टडी के रिगार्डिंग में बताता हूँ। एकदम इजी टास्क, वेरी इजी टास्क है, अपने नोट्स खोलो। इजी टास्क है, जस्ट 10 मिनट्स के लिए स्टडी करो। मॉडरेट टास्क है, 3 आवर्स के लिए स्टडी करो। और हार्ड टास्क है, सारे सब्जेक्ट्स का स्कोर ए कंटिन्यूसली आना चाहिए। और एक वेरी हार्ड टास्क है कि एक PhD अर्न करो। People often think it's weird to get hyped about reading 1 page or meditating for 1 minute or making 1 sales call। तो लोगों को ये बहुत ही weird लगता है कि आप सिर्फ 1 पेज पढ़े, 1 मिनट के लिए मोटिवेट करें या फिर एक ही सेल्स कॉल करें। बट द पॉइंट इज़ नॉट टू डू 1 थिंग। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ कर रहे हैं। The point is to master the habit of showing up.
the truth is habit must be established before it can be improved. तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? अरे मैम इतनी जल्दी निकलने वाले हो क्या? तो यहाँ पे पॉइंट है कि आप उस हैबिट को मास्टर कर लो और उस एक्सटेंट तक जहाँ कि आप खुद को उस हैबिट के साथ लिंक कर पाओ. फॉर एग्जांपल आपको बुक पढ़नी है, कोई भी बुक पढ़नी है, तो आप उस बुक को पढ़ने में 4-5 दिन स्टार्टिंग के 2 मिनट ही लगा सकते हैं, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा, प्रोग्रेस भी कर सकते हो आप आगे जाके, और आपकी एक्साइटमेंट बरकरार रहेगी ही रहेगी. लेकिन इससे आगे अगर मैं बोलूँ तो आप अपनी आइडेंटिटी उस हैबिट को लेकर खुद के माइंड में फिक्स कर रहे होते हो कि आई एम अ रीडर, आई एम अ रीडर, आई एम अ रीडर, बिकॉज आई एम रीडिंग फॉर 2 minutes, just for 2 minutes, but I am reading rather than scrolling on my mobile, which most of the teenagers are doing in this modern era. As comparison to those, I have gained some knowledge today which will be very beneficial for now, or it can be beneficial in future also, but surely it will benefit me. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि बात ये नहीं, पॉइंट ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ कर रहे हो, पॉइंट ये है कि आप उस हैबिट को एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे कर सकते हो. और परफेक्शन कैसे आता है? रेपिटेशन से. और सच ये है कि कोई भी हैबिट जो है वो आप करना से वो उस हैबिट को इम्प्रूव करने से पहले उस हैबिट को परफॉर्म कैसे करते हैं वो सीखना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. If you can't learn the basic skill of showing up, then you leave little hope of mastering the finer details. तो अगर आप कोई भी बेसिक स्किल सीखना चाहते हो, अगर आप कोई भी बेसिक स्किल परफॉर्म करना ही नहीं, अगर आप कोई भी बेसिक स्किल परफॉर्म करना ही नहीं जानते, तो आप हमेशा ही छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने लगेंगे. वो आपको लगेगा कि मैं ये कर लूँगा, फिर उससे मेरी ये हैबिट इम्प्रूव हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू इंजीनियर अ परफेक्ट हैबिट फ्रॉम द स्टार्ट, डू द ईजी थिंग ऑन अ मोर कंसिस्टेंट बेसिस. तो कोई भी हैबिट एकदम स्टार्टिंग से एकदम परफेक्ट अगर करने की सोच रहे हो, तो उससे आसान है कि उसे कंसिस्टेंट अपनी उस हैबिट में अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करो. यू हैव टू स्टैंडर्डाइज बिफोर यू कैन ऑप्टिमाइज. तो आप रियलाइज़ करने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि हाँ यार, मुझे ये पढ़ना है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, मतलब मुझे ये हैबिट करनी है. क्योंकि आपको रियलाइज़ होने से पहले ही आप वो हैबिट कर चुके होंगे, ऐसा आपको खुद को ट्रेन करना है. और हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ इन द सेंस गुड हैबिट के लिए बोल रहा हूँ, बैड हैबिट के लिए बिल्कुल नहीं. एज यू मास्टर द आर्ट ऑफ शोइंग अप, द फर्स्ट 2 minutes सिंपली बिकम अ रिचुअल एट द बिगिनिंग ऑफ लार्जर रूटीन. और अगर आप किसी भी स्किल को परफॉर्म करना सीख गए, तो वो स्किल वो स्किल स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट आपके रिचुअल वो स्किल स्टार्ट करने के स्टार्टिंग के 2 मिनट आपका एक रिचुअल बन जाएगा, जिससे कि आप जिससे कि आपका रिचुअल बन जाएगा, जिससे कि आप अपना जो आने वाला है रूटीन है उसको और प्रोडक्टिव बना सकते हो उस रिचुअल से. दिस इज़ नॉट मेयरली अ हैक टू मेक हैबिट्स बिगिनिंग ऑफ अ हैबिट ईजियर, बट एक्चुअल द आइडियल वे टू मास्टर डिफ़िकल्ट स्किल. तो ये कोई ऐसा क्या बोल सकता हूँ मैं उसको, ये कोई ऐसा नुस्खा नहीं है जैसे कि आप कोई भी हैबिट इजी कर सको, लेकिन ये प्रूवन और एकदम बेसिक आइडिया है जिससे कि आप कोई भी डिफ़िकल्ट स्किल मास्टर कर सकते हो.
The more you ritualize the beginning of a process, the more likely it becomes that you can slip into the state of deep focus that is required to do great things. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, अगर आप किसी भी हैबिट को परफॉर्म करना सीख लोगे तो वो हैबिट परफॉर्म करने के स्टार्टिंग के 2 मिनट आपका एक रिचुअल बन जाएगा जिससे कि वो प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे राइटर लिखते हैं। तो जैसे कि आप उस रिचुअल को जितना स्टार्टिंग में वो पूरी हैबिट परफॉर्म करने से पहले आप उस रिचुअल को जितना ज़्यादा परफॉर्म करेंगे तो उतना चांसेस ये है कि उतना आप अपने आने वाले प्रैक्टिस सेशन में उतना डीप फोकस से काम कर पाए, जिससे कि आपको बहुत मतलब ग्रेट अचीवमेंट्स प्राप्त हो सके। By doing the same warm-up before every workout, you can make it easier to get into a state of peak performance. तो अगर आप कोई भी वर्कआउट करने से पहले एक ही सेम वार्म अप करते हो तो इट विल बी ईजियर टू, तो वो आपके लिए आसान होगा कि आप एकदम अपनी पीक परफॉर्मेंस दे सके उस वार्म अप के बाद। By following the same creative ritual, you make it easier to get into hard work of creating. तो यही जो क्रिएटिव रिचुअल है अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए आपका क्रिएटिव मतलब क्रिएटिंग का जो हार्ड वर्क है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। By developing a consistent power down habit, you make it easier to get to bed a reasonable time each time. तो अगर आप, ये मुझे बहुत पसंद आई लाइन, अगर आप ऐसी कुछ हैबिट बना लेते हो जिससे कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी तो ड्रेन हो सके, तो इससे होगा क्या, आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। तो वो हैबिट जो कि आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है वो आपको बेड तक ले जाने में बहुत ही ईजी साबित होने लगेगी। और मतलब मेरा कहने का इन सेंस ये है कि अगर आप कोई भी ऐसी हैबिट करते हो जिससे कि आपकी थोड़ी तो एनर्जी ड्रेन होगी, तो वो हैबिट आपकी मदद करेगी कि आप सही टाइम यानी जल्दी अपने बेड पर जा सको। बेड पर जाने का मतलब है कि आप सो सको जल्दी से जल्दी। You may not be able to automate the whole process, but you can make the first action mindless. तो अगर आपको पूरी प्रोसेस पता नहीं है कि मुझे एकदम अपने एंड गोल तक कैसे जाना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पहला एक्शन तो माइंडलेसली अनकॉन्शियसली भी पता होगा। मेक इट इजी टू स्टार्ट एंड द रेस्ट विल फॉलो। काय पद्धत आहे यार, नाही एवढे लावले होते ना मला। चलो कुछ नहीं, nothing can stop me as I have this mic. बुयो मेक इट ईजी टू स्टार्ट एंड द रेस्ट विल फॉलो। तो आपको कुछ भी करके स्टार्टिंग एकदम ईजी बनानी है और उसके बाद का जो हसल है, प्रैक्टिस है, वो अपने आप ही आपके कंट्रोल में आ जाएगा। दोगे उठाई चांसेस है। द 2 मिनट रूल कैन सीम लाइक अ ट्रिक टू सम पीपल। तो ये जो 2 मिनट रूल है वो कुछ लोगों के लिए एकदम ट्रिक की तरह लग सकता है। सो इट में you know that the real goal is to do more than just 2 minutes, so it may feel like you are trying to fool yourself. तो आपको ये ज़रूर से ही पता होगा कि आपका जो मेन गोल है वो 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लेता है। तो आपको ये परफॉर्म करते वक्त ऐसा लगेगा कि आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। Nobody is actually aspiring to read 1 page or do 1 push-up or open their notes. And if you know it's a mental trick, why would you fall for it? तो आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप सिर्फ 1 पेज ज़्यादा पढ़ें, एक पुशअप करें और अपने नोट्स एक बार ही खोल लें। और अगर आप ये कर लेते हो तो ये एक तरह की मेंटल ट्रिक है जिससे कि आप
आप अपने हैबिट में ढल सकते हो। तो क्यों और कैसे ढल सकते हो ये आगे एक्सप्लेन किया गया है। इफ़ द 2 मिनट रूल फील्स फोर्स्ड देन ट्राई दिस। अगर ये 2 मिनट रूल आपको बहुत ही फोर्स्ड फील हो रहा है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। डू काय झालं नहीं माय बघावं लागते। मैं आ रहा हूँ ना, अभी देख रहा हूँ, बाद में चेहरा आना चाहिए। डू इट फॉर 2 मिनट्स एंड देन स्टॉप। अगर आपको 2 मिनट रूल बहुत ही फोर्स लग रहा है तो आप ये कर सकते हो कि कोई भी काम 2 मिनट के लिए करो और बस बंद कर दो। गो फॉर अ रन बट यू मस्ट स्टॉप आफ्टर 2 मिनट्स। आप दौड़ने के लिए जा सकते हो लेकिन 2 मिनट के बाद आपको दौड़ना बंद कर देना है। स्टार्ट मेडिटेटिंग बट यू मस्ट स्टॉप आफ्टर 2 मिनट्स। मेडिटेट करो लेकिन 2 मिनट के बाद बिल्कुल नहीं। स्टडी अरेबिक बट यू मस्ट स्टॉप आफ्टर 2 मिनट्स। अरेबिक आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो लेकिन 2 मिनट के बाद बंद कर देना। इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी फॉर स्टार्टिंग, इट्स द होल थिंग। तो ये जो स्ट्रैटेजी है 2 मिनट रूल की वो स्टार्टिंग के लिए नहीं है, ये एक पूरी ये मेरी लाइन मुझे बहुत पसंद आई। इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी फॉर स्टार्टिंग, ये एक स्टार्टिंग की स्ट्रैटेजी नहीं है, इट्स द होल थिंग। तो यही एक मेन चीज़ है हैबिट बिल्डिंग में। योर हैबिट कैन ओनली लास्ट 120 सेकेंड। तो जो आप हैबिट परफॉर्म करना चाहते हो वो 2 मिनट यानी 120 मिनट्स तक ही, क्या नहीं 120 सेकेंड तक ही लिमिटेड रहनी चाहिए। वन ऑफ माई रीडर यूज दिस स्ट्रैटेजी टू लूज ओवर 100। तो इनका जेम्स क्लियर का एक रीडर था तो उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपना 100 पाउंड वज़न कम करने के लिए एक बार फॉलो की थी। इन द बिगिनिंग ही वेंट टू द जिम ईच डे बट ही टोल्ड हिमसेल्फ ही वॉजंट अलाउड टू स्टे फॉर मोर देन 5 मिनट्स। तो एकदम स्टार्टिंग में वो लड़का जिम जाता था और ख़ुद को कन्विंस करता था कि वो 5 मिनट से ज़्यादा इस जिम में नहीं रुकेगा। He would go to the gym, exercise for 5 minutes and leave as soon as his time was up। तो वो जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट के लिए, और जितना जल्दी हो सके उतना टाइम पे जितना हो सके उतना टाइम पे लीव मतलब उस जिम को छोड़ देता था। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ही लुक्ड अराउंड एंड थॉट, वेल आई एम ऑलवेज कमिंग हेयर एनीवे, आई माइट एज वेल स्टार्ट सेइंग अ लिटिल लॉन्गर। और कुछ वीक्स के बाद उसने उसने खुद को ऑब्ज़र्व किया और सोचा कि मैं बहुत दिनों से आ रहा हूँ और कैसे भी मेरा यहाँ पे आना हो ही रहा है, तो मुझे थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए। एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स वेट वॉज गॉन। तो कुछ सालों बाद वज़न बिल्कुल चला गया। जर्नलिंग प्रोवाइड्स अनदर एग्जाम्पल। तो जर्नलिंग जो एक्टिविटी है वो एक और एग्जाम्पल हमारे सामने पेश करती है। देख लो, मेरे कुछ नहीं, we can do it. Journaling provides another example. Nearly everyone can benefit from getting their thoughts out of their mind onto paper, but most people give up after few days or avoid it entirely because journaling feels like a chore। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि बहुत सारे जन अपने जो थॉट्स है वो अपने माइंड से निकाल कर एक पेपर पर लिखकर उन थॉट्स से रिलीफ पा सकते हैं, कुछ टाइम के लिए बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ दिनों बाद उस चीज़ को यानी कि जर्नलिंग को अवॉइड करने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एक हेक्टिक है। द सीक्रेट इज़ टू ऑलवेज स्टे बिलो द पॉइंट वेयर इट फील्स लाइक वर्क। तो सीक्रेट जो ये कोई भी काम करने में, कोई भी हैबिट बनाने में सीक्रेट या फिर गोल्डन मंत्रा यही है कि आपको उस पॉइंट तक ही काम करना है। जिस पॉइंट से आगे गए तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो काम है, उस पॉइंट आपको अरे यार वो काम आपको मजबूरी लगने से पहले वो काम करना बंद कर देना है।
Greg McNew, a leadership consultant from UK, built a daily journaling habit by specifically writing less than he felt like. तो ग्रेग मैकफ्यू जो है लीडरशिप कंसल्टेंट है यूके के, तो उन्होंने अपनी डेली जर्नलिंग की हैबिट बनाई सिर्फ कुछ, हाँ, तो उनको जितना लगता था मैं इतना लिखूँ तो उससे कम लिख के अपनी हैबिट बना ली उन्होंने. ही ऑलवेज स्टॉप जर्नलिंग बिफोर इट सीम्ड लाइक हैजल. तो अपनी जर्नलिंग स्टॉप करते थे जब उनको अपनी जर्नलिंग एकदम हेक्टिक लगने लगती थी. हेक्टिक यानी प्रॉब्लम. अर्नेस्ट हेमिंगवे बिलीव्ड इन सिमिलर एडवाइस फॉर एनी काइंड ऑफ राइटिंग. तो अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया है, यही एडवाइस दी है कि द बेस्ट वे, ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई, द बेस्ट वे इज़ टू ऑलवेज स्टॉप व्हेन यू आर गोइंग गुड, ही सेड. तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, द बेस्ट वे. आई बघ किती मिनिटाचा व्हिडिओ झाला आहे. मी कॅमेऱ्यात यायलो ना माझा पूर्ण चेहरा, 26.14 हो पूर्ण चेहरा यायला माझा. येत आहे. द बेस्ट वे इज़ टू ऑलवेज स्टॉप व्हेन यू आर गोइंग गुड. तो जब भी आप एक काम एकदम अच्छे से परफॉर्म करने लगते हो, और मैं कहता हूँ कि अच्छा कहना गलत होगा, अच्छे से और ज़्यादा परफॉर्म करने लगते हो. एग्जांपल देता हूँ आपको मैं. अगर आप डेली सिर्फ 1 आवर ही पढ़ाई करते हो और किसी दिन आप 1 आवर से ज़्यादा स्टडी कर लेते हो, और तब आपको लग रहा है कि मुझे और स्टडी करनी चाहिए, आज तो फुल रिकॉर्ड ही ब्रेक हो गया, आज तो मैं 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ लिया और मुझे अभी और पढ़ना ही चाहिए. तो उसी टाइम पे आपको आपकी पढ़ाई स्टॉप कर देनी है. यही पे कह रही है, यही पे अर्नेस्ट हेमिंगवे कह रहे हैं, द बेस्ट वे इज़ टू ऑलवेज स्टॉप व्हेन यू आर गोइंग गुड. स्ट्रेटजीज लाइक दिस वर्क फॉर अनदर रीज़न टू. तो ये जो स्ट्रेटजीज़ है एक और काम के लिए और एक और रीज़न के लिए भी काम करते हैं. दे रीइंफोर्स द आइडेंटिटी यू वांट टू बिल्ड. तो ये जो है आपके माइंड में आपको एक आइडेंटिटी सेट कर देते हैं अपने हैबिट के रिलेटेड. मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, अभी मैं और एक्सप्लेन करूँगा. इफ़ यू शो अप एट द जिम 5 days in a row, even if it's just for 2 minutes, you are casting votes for your new identity. अगर आप जिम सिर्फ 5 दिनों के लिए जाते हैं एकदम कंटिन्यूसली, और कुछ नहीं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए अगर जाते हैं, तो आप खुद को एज अ जिम गोअर समझने लगते हैं, या फिर अपनी न्यू आइडेंटिटी एज अ बॉडी बिल्डर, या फिर एक ऐसा पर्सन जो कि वर्कआउट करता है, सेट करने लगते हैं. यू आर नॉट वरीड अबाउट गेटिंग इन शेप. आप फिट रहने के लिए एकदम वरी नहीं हो. यू आर फोकस्ड ऑन बिकमिंग द टाइप ऑफ पर्सन हु डजंट मिस वर्कआउट. तो आप उस चीज़ पर फोकस कर रहे हो जो आपको एकदम एक ऐसा उस चीज़ पर फोकस कर रहे हो जो चीज़ आपको एक ऐसा इंसान बनाएगी जो कि कभी अपने वर्कआउट मिस नहीं करता. यहाँ पे एक और लाइन है जो कि मैंने हाईलाइट की थी. यू आर टेकिंग द स्मॉलेस्ट एक्शन दैट कन्फर्म्स द टाइप ऑफ यू वांट टू बी. यू आर टेकिंग द स्मॉलेस्ट एक्शन दैट कन्फर्म्स द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी. तो आपको उस टाइप के एकदम स्मॉल एक्शन लेने हैं जो कि आपको कंफर्म कर दे कि आप उस टाइप के पर्सन हो जो कि आप बनना चाहते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं तो अगर मुझे पढ़ना है, अगर मैं सिर्फ एक ही पेज पढ़ता हूँ तो तो मैं अपने माइंड में अपनी एक नई आइडेंटिटी रीइंफोर्स कर रहा हूँ जो कि है रीडर की. मैं खुद को समझा रहा हूँ और अपने ब्रेन को सिग्नल भेज रहा हूँ कि आई एम ए रीडर. वी रेयरली थिंक अबाउट चेंज दिस वे बिकॉज एवरीवन इज़ कंज्यूम्ड बाय द एंड गोल. तो हम बहुत ही रेयरली एक मिनट, हाँ, तो हम बहुत ही रेयरली इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, कुछ इस वे के बारे में, तो हम बहुत ही रेयरली इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, इस मेथड के बारे में सोचते हैं, बिकॉज हर किसी को सिर्फ अपने गोल की पड़ी हुई है.
एंड गोल अपना कैसा लगेगा ऐसे ही सोचने में सब बिजी है। बट 1 पुशअप इज़ बेटर देन नॉट एक्सरसाइजिंग। लेकिन एक पुशअप एक्सरसाइज ना करने से बेटर है। 1 minute ऑफ गिटार प्रैक्टिस इज़ बेटर दैन नन एट ऑल। 1 मिनट आप अगर गिटार प्रैक्टिस करते हो तो वो कुछ ना करने से बेहतर है। 1 minute ऑफ रीडिंग इज़ बेटर दैन नेवर पिकिंग अ बुक। 1 मिनट का अगर आप 1 मिनट आप कोई भी एक पेज पढ़ लेते हो तो वो बुक ना उठाने से एकदम बेहतर है। इट्स बेटर टू डू लेस दैन यू होप्ड दैन टू डू नथिंग एट ऑल। तो ये हमेशा अच्छा होता है कि आप अपने जितना सोचा है उससे कम करो, बजाय इसके कि आप कुछ भी ना करो। इसे एकदम सिंपली मैं अगर समराइज़ करूँ तो आई वांट टू से जस्ट वन थिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। I know it's just a small line, but it has a very massive and enormous impact on our lives, as it can help us in various aspects. आई शांत बस. काय करायचं करू दे. बोंबलतात जाऊ दे. काही तर सोच करूनच काढले असते की काही तर पहिले लावले होते. शांत बसायचं. अब जाणार नाही, एक दिवस सहन कर दे, काय नाही. At some point, once you have established the habit, you are showing up each day. You can combine the 2 minute rule with a technique we called habit shaping to scale your habit back up toward your ultimate goal. तो एक पॉइंट पे पहुंचते ही अगर आप अपनी हैबिट को परफॉर्म कैसे करना है वो सीख जाते हो, तो उस टाइम पे आप अपने 2 minute रूल को एक और टेक्निक के साथ मर्ज कर सकते हो, जो कि हैबिट शेपिंग के नाम से पहचानी जाती है। तो ये आप इसलिए करोगे क्योंकि ये आपको अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचने में बहुत सी मतलब इफ़ेक्टिव मदद करेगा। Start by mastering the first 2 minutes of the smallest version of things what you want to do. हाँ, तो आपको आपके जो स्टार्टिंग के कोई भी हैबिट अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसके स्टार्टिंग के 2 मिनट जो है वो आपको एकदम मास्टर कर लेने हैं। कोई भी हैबिट के, और एक तरीके से वो आपका रिचुअल बन जाएगा। Then advance to an intermediate step and repeat the process, focusing on just first 2 minutes and mastering the stage before moving on to the next level. तो ये सब होने के बाद आपको इंटरमीडिएट स्टेप पे प्रमोट हो जाओगे, खुद को प्रमोट कर सकते हो, जिसमें कि आपको यही प्रोसेस रिपीट करनी है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 मिनट्स में जितना हो सके उतना अपना एफर्ट पुट करने की या फिर उस स्किल को मास्टर करने की कोशिश करो। तो ये सब अगर आप करते जाओगे तो आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, लेकिन आप अपने एकदम पहले वाले एकदम फर्स्ट डे जब आपने 2 मिनट रूल फॉलो किया था उस वर्जन से बहुत ही बेटर हो गए। Eventually you'll end up with the habit you had originally hoped to build, while still keeping your focus where it should be, on first 2 minutes behavior. तो हाँ, तो ये सब परफॉर्म करने के बाद आप एंडिंग में इस कंक्लूजन तक पहुँचोगे कि जो आप हैबिट परफॉर्म करना चाहते थे तो वो आप अभी परफॉर्म कर रहे होगे विदाउट अपना फोकस अपने मेन गोल से ना भटकते हुए। और इससे इजीली एक्सप्लेन करूँ तो, और अगर आप इसे एकदम कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आप ये फिगर आउट करोगे कि आप जो हैबिट परफॉर्म करना चाहते थे वो आप परफॉर्म कर रहे होगे, अपना फोकस बिल्कुल शेक ना कराए हुए, एक बहुत अच्छी चीज़ से, जो कि है द 2 मिनट फर्स्ट 2 मिनट ऑफ बिहेवियर।
अगर आप ये कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि आप जो हैबिट परफॉर्म करना चाहते थे वो आप अभी कर रहे होगे बहुत अच्छे तरीके से, और वो करते करते आप एक चीज़ से फोकस बिल्कुल नहीं हटा रहे होगे, जो कि है फर्स्ट 2 मिनट्स ऑफ एनी हैबिट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही इस चैप्टर का नाम द 2 मिनट रूल नहीं है। नियरली एनी लार्जर लाइफ गोल कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ 2 मिनट बिहेवियर। तो कोई भी गोल हो तो वो 2 मिनट रूल में कन्वर्ट हो सकता है। आई वॉन्ट टू लिव एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, आई वॉन्ट टू लिव अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। हाँ, ये वेरी हार्ड लेवल पे, और हार्ड लेवल पे आई नीड टू स्टे इन शेप। फिर उसके बाद easy moderate पे I need to exercise, then easy I need to change into my workout cloth, और उसके बाद I want to have a happy marriage, very hard। फिर हार्ड लेवल पे I need to be a good partner, लेकिन मॉडरेट पे I should do something each day to make my partner's life easier। और इजी स्टेप मुझे एक, हाँ, आई शुड प्लान 1 मील फॉर नेक्स्ट वीक। मुझे नेक्स्ट वीक के लिए एक मील प्लान करनी होगी। ये रहा वेरी इजी फेज। वेन एवर यू आर स्ट्रगलिंग टू स्टिक विद द हैबिट यू कैन एम्प्लॉय द 2 मिनट रूल। इट्स सिंपल वे टू मेक योर हैबिट्स ईजी। तो जब भी आप किसी हैबिट को स्टिक करने से बहुत ही स्ट्रगल कर रहे होगे तो उस टाइम पे आप 2 मिनट रूल को अपना सकते हो, जो कि एकदम सिंपल वे है जिससे कि आप अपने हैबिट्स को बहुत ही ईजी बना सकते हो। तो अगर यहाँ पे हैबिट शेपिंग के कुछ एग्जांपल दिए हैं, उसमें से एक बताता हूँ मैं। तो अगर आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो उसका फेज़ 1 कुछ ऐसे हो सकता है कि आप पहले तो अपने जिम के अपने वर्कआउट क्लॉथ्स पहनो। स्टेप 2 ये हो सकता है कि अपने डोर से बाहर निकलो सिर्फ वॉकिंग के लिए। स्टेप 3 ये हो सकता है कि अपने जिम तक ड्राइव करो या फिर 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करो और फिर बाहर निकल जाओ जिम के। और 4th स्टेप ये हो सकती है कि एक्सरसाइज फॉर 15 मिनट्स एटलीस्ट वंस पर वीक। तो आपको पर वीक 15 मिनट तो एटलीस्ट 15 मिनट्स तो एक्सरसाइज करनी है। और 5th स्टेज ये है कि एक्सरसाइज 3 टाइम्स पर वीक, हर वीक 3 टाइम करना है। और एक एग्जांपल है बिकमिंग एन अर्ली राइजर। अगर आप जल्दी उठना चाहते हो तो पहला स्टेप आपका ये हो सकता है कि रात के 10 बजने से पहले आप अपने घर आ जाओ। सेकंड स्टेप ये हो सकता है कि आप अपने सारे डिवाइसेस टीवी फ़ोन को 10 बजे तक बंद कर दो, और 10 बजे तक आप अपने बेड पर होने चाहिए, सिर्फ अपनी बुक पढ़ते हुए या फिर नींद लेते हुए। तो 10 बजे तक 4th स्टेप है, आप 10 बजे तक आप अपनी सारी लाइट्स बंद कर दो। 5th स्टेप है, फिफ्थ तो रिज़ल्ट ये है कि आप 6 बजे उठ जाओगे, यानी कि आप एक अर्ली राइजर बन जाओगे। तो अभी बचता है सिर्फ चैप्टर समरी, तो वो भी मैं खटाखट से आपको समझा देता हूँ। द 2 मिनट रूल स्टेट्स व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू हैबिट इट शुड टेक लेस दैन 2 मिनट्स टू डू। तो 2 मिनट रूल हमें ये बताता है कि अगर आप कोई भी न्यू हैबिट स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए सिर्फ 2 मिनट से कम समय लेना चाहिए। तो वो हैबिट परफॉर्म करने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट से कम टाइम लगना चाहिए। स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज, यू कांट इम्प्रूव अ हैबिट दैट डजंट एग्जिस्ट। तो आप रियलाइज़ करने से पहले उस हैबिट को फिगर आउट कर लो, क्योंकि आप उस हैबिट को इम्प्रूव नहीं कर सकते जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। द habits can be completed in a few seconds but continue to impact your behavior for minutes or hours afterward। तो कुछ हैबिट्स ऐसी होती है कि कुछ सेकंड में ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन वो हैबिट परफॉर्म होने के बाद भी आपको कुछ मिनट तक या फिर कुछ घंटों तक इम्पैक्ट कर सकती है।
The more you ritualize the beginning of process, the more likely it becomes that you can slip into the state of deep focus that is required to do great things. तो जितना आप अपने प्रोसेस के स्टार्टिंग में अपना रिचुअल परफॉर्म करोगे, रिचुअल यानी कि 2 मिनट रूल परफॉर्म करोगे एकदम परफेक्ट बनने में, तो उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप एक स्टेट ऑफ डीप फोकस में चले जाए जब आप अपना मेन टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे. अभी यहाँ पे हमारी लास्ट बचती है. Many habits occur at decisive moments, choices that are like a fork in the road and either send you in the direction of productive day or an unproductive way. तो डिसिसिव मोमेंट्स का जो मतलब है वो मैंने कल के वीडियो में बताया है. तो डिसिसिव मोमेंट्स या फिर चॉइस पे जब आपकी हैबिट डिसिसिव मोमेंट्स या फिर चॉइसेस पे जब आप अपनी हैबिट परफॉर्म करते हो तो वो एकदम रास्ते पे कांटे की चम्मच जैसा काम आती है, कांटे की चम्मच जैसा एक्ट करती है. या तो वो आपका दिन एकदम प्रोडक्टिव बना सकती है या फिर अनप्रोडक्टिव. तो यही था भाई, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने 13 चैप्टर से, और इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था और इसका पहला पार्ट मैंने कल ही अपलोड कर दिया है. और सच में अगर यहाँ तक इफ़ anyone is really watching till now, so I thank you from bottom of my heart, and I really wish you to comment me and support me and appreciate me for this hard work of mine, because I am recording it very late, and talking up to 26 minutes 24 minutes is not a joke, because I am talking continuously as I am reading and then I am explaining you. So you can consider to like my video and also show me some support by subscribing my channel and doing some positive comments with which I can get motivation to do such type of videos and help you in these terms by providing you content of such books as a video form. So if anyone is really watching till now, so I want to thank him for watching this video till now. So for now I'm ending this video. Let's meet you on the next chapter, which is, wait for 1 minute, I will tell you name of 14th chapter, which is here it is mentioned that the third law is make it easy, and its last chapter means 14th chapter is how to make good habits inevitable and bad habits impossible. So we'll continue it tomorrow. Till now, see you and sleep well. Thank you.